हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पब्लिक डेट और टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेट। कि पब्लिक डेट की कितनी टाइप्स होती हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले पब्लिक डेट इज़ क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस। हमने पब्लिक डेट को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई किया हुआ है। कौन कौन से बेसिस हैं? सबसे पहला अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड या अकॉर्डिंग टू पीरियड। इसमें सबसे पहले आ जाता है शॉर्ट पीरियड डेट। शॉर्ट पीरियड डेट कौन सा होता है? वो डेट जो हम तकरीबन एक साल के लिए लेते हैं। द लोन्स which government takes for a period up to 1 year are called short term loans or short period loans। तो शॉर्ट टर्म लोन्स या शॉर्ट पीरियड लोन्स बोलें एक ही बात है। तो वो कर्जा जो सरकार तकरीबन एक साल के लिए लेती है, उससे कम के लिए लेती है, उसे शॉर्ट पीरियड पब्लिक डेट या शॉर्ट टर्म डेट कहा जाता है। द मेन रीजन बिहाइंड these short period loans is that the taxes imposed by the government are collected during the last 2 or 3 months of the year, but the government expenditure is made continuously। अब दिमाग से सोचो, साल के एंड में आप इनकम जितनी होती है उसके हिसाब से टैक्स देते हो। तो सरकार तो लास्ट के एंड के टाइम पे सरकार आपसे टैक्स का रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, मगर सरकार का खर्चा तो पूरे साल होता रहना है। तो उस साल के अंदर अंदर के टाइम पीरियड के लिए सरकार को अगर पैसा चाहिए होता है और वो लोन लेती है तो उसे शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म डेट कहा जाता है। इन ऑर्डर टू मीट दिस एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट टेक्स लोन फॉर अ पीरियड रेंजिंग बिटवीन 3 to 6 months और अ ईयर। तो इस सिचुएशन में जब सरकार आ जाती है तो सरकार तकरीबन एक साल के लिए या उससे कम टाइम पीरियड के लिए लोन लेती है, जिसको शॉर्ट पीरियड डेट कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग पीरियड डेट। दीज डेट आर टेकन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 10 years। अगर सरकार कोई भी कर्जा लेती है 10 साल से ज़्यादा के लिए तो उसे हम लॉन्ग पीरियड डेट कहते हैं। दीज डेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर पब्लिक वर्क्स सच एज इरिगेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एट्सेट्रा। तो सरकार इस टाइप के लोन लेके कहाँ पैसा खर्च करती है? पब्लिक वर्क्स के ऊपर। जैसे कोई डैम बना देगी, कोई बिजली का स्टेशन बना देगी, या फिर कोई ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा कर देगी, कोई अच्छा प्रोजेक्ट ले आएगी। समझ गए ना बात? दीज डेट आर ऑल्सो यूटिलाइज फॉर सेटिंग अप हैवी इंडस्ट्रीज। सरकार हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए भी इस टाइप के लोन लेती है। दीज डेट्स हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इस टाइप के लोन्स जो हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये पैसा कहाँ पे खर्च होता है? डेवलपमेंट के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू रिडिम्पशन। रिडिम्पशन के हिसाब से, रिडिम्पशन मतलब कैसे वापसी करेंगे। इररिडीमेबल डेट। इररिडीमेबल डेट क्या होता है? When the government is not bound to pay back the capital amount of the debt, such a debt is called funded or irredeemable debt। जिसमें गवर्नमेंट के ऊपर कोई जोर नहीं है कि वो कर्जा वापस करेगी, उसे irredeemable debt कहा जाता है। Arrangement is made for a regular payment of interest on such debt। सरकार क्या करेगी? कैपिटल कभी वापस नहीं करेगी, मगर कर्जा वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पूरी उम्र देती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को भी कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं देखो जी, अगर कोई पैसा किसी को देना है तो हमारा ₹1,00,000 कहीं पे इन्वेस्ट करा दो, कि मतलब इन्वेस्ट करा दो इन द सेंस किसी को कर्जा चाहिए तो कर्जा दिला दो, हर महीने वो हमें फिक्स जो किस्त है वो देता रहेगा देता रहेगा देते रहेगा। कुछ सालों के बाद किस्तों में ही ₹1,00,000 भी कवर हो जाएगा और वो पूरी उम्र तक किस्तें भरता रहेगा। समझ की बात? तो एक इररिडीमेबल डेट एक ऐसा डेट है, या ये ऐसे डेट हैं जिसमें सरकार कैपिटल वापस नहीं करेगी मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरी उम्र देती रहेगी। समझ की बात? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फंडेड डेट। इसको फंडेड डेट भी कहा जाता है। दूसरी तरफ अनफंडेड डेट और इररिडीमेबल डेट जैसे अपोजिट है। अनफंडेड डेट आर दोज डेट्स जिसमें क्या होता है? कैपिटल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट ऑफ विच हैव टू बी पेड बैक बाय द गवर्नमेंट बाय अ ड्यू डेट। एक ड्यू डेट सेट की जाती है, उसके अंदर अंदर सरकार ने विद रेट ऑफ इंटरेस्ट सारे कर्जे भी वापस करने, कैपिटल भी वापस करनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना है। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू डू सो। गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की होती है कि मैं फलां डेट से पहले पहले कर्जा विद रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूंगी। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू यूज। इसमें आ जाता है सबसे पहले प्रोडक्टिव डेट। प्रोडक्टिव डेट्स आर दोज डेट्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। सरकार कर्जा ले और उसको प्रोडक्टिव काम के लिए खर्च करे, ऐसी जगह खर्च करे जिसमें लोगों की काम करने की एफिशिएंसी बढ़ती है। द अमाउंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज डेट्स आर कैन बी स्पेंट ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोविजन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल वर्ड्स में सरकार इस टाइप का कर्जा लेती है और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर खर्च कर देती है, ठीक है ना, जिसमें रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स या इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। द रेवेन्यू अर्न्ड फ्रॉम द कैपिटल फॉर्मेशन थ्रू दीज डेट्स इज इट सेल्फ यूज फॉर द रिडेम्पशन ऑफ दीज डेट्स। तो सरकार ये जितने भी प्रोजेक्ट बना रही है, मल्टीपल प्रोजेक्ट, इससे सरकार जो भी पैसा कमाती है उस पैसे को यूज़ करती है इसी
कर्जे को वापस करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है अनप्रोडक्टिव डेट। अनप्रोडक्टिव डेट इससे बिल्कुल अपोजिट है। दीज आर दोज डेट्स द स्पेंडिंग ऑफ विच नीदर यील्ड्स इनकम नॉर इंक्रीजेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो इससे क्या होता है, सरकार कर्जा ले लेती है और ऐसी जगह पे खर्च करती है जिससे ना ही सरकार नई इनकम जनरेट कर पाती है और ना ही प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा पाती है। इसमें क्या क्या आ जाता है, दीज डेट्स आर स्पेंट ऑन फैमिन्स, कहीं फैमिन्स आ जाएं या फ्लड्स आ जाएं या नेचुरल क्लैमिटी आ जाए या वॉर आ जाए एट्सेट्रा। मिसेस हिक्स ने कहा था, मिसेस हिक्स हैज़ कॉल्ड दीज एज डेड वेट डेट्स। ये वो डेट्स हैं जो डेड वेट है, मतलब इन सबका फायदा तो होना नहीं, उल्टा हमारे सर पे बोझ पड़ जाएंगे। और पैसिव लोन्स भी कहा था इनको। द बर्डन ऑफ दीज डेट्स फॉल्स ऑन द एंटायर इकोनॉमी। ऐसे कर्जा तो ले लेते हैं, वापस तो करना ही है, मगर पूरी इकोनॉमी ने करना है, क्योंकि पब्लिक डेट का बटन तो सारे की सारी पब्लिक के ऊपर पड़ता है ना, लोगों के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू नेचर वॉलंटरी डेट्स। द पब्लिक गिव्स दीज डेट्स टू द गवर्नमेंट आउट ऑफ इट्स ओन फ्री विल। अगर लोग सरकार को अपनी मर्जी से कर्जा दे रहे हैं, अपनी विलिंगनेस से कर्जा दे रहे हैं, तो उसको हम वॉलंटरी डेट कहते हैं। द गवर्नमेंट मेक्स द रिडेम्पशन ऑफ दीज डेट्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो सरकार क्या करती है, इनको जब रिडीम करना होता है, जब इनको कर्जों को वापस करना होता है, तो अलॉन्ग विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटल के साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक ड्यू टर्म्स एंड कंडीशंस में देती है। These debts are very popular and can be secured both within the country and from outside the country। तो वॉलंटरी डेट्स जो हैं वो विद इन द कंट्री भी हासिल किए जा सकते हैं और किसी फॉरेन कंट्री से या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से भी हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है फोर्स्ड और इनवॉलंटरी और कंपल्सरी डेट। ये कौन से डेट है, इन द स्टेट ऑफ एग्रेशन और एमरजेंसी द गवर्नमेंट कैन फोर्स पीपल टू गिव लोन्स। अगर कोई एमरजेंसी पड़ गई या एग्रेशन है, मतलब एग्रेसिव स्टेट है, एनार्की है, मोनार्की है, ठीक है, इस टाइप की स्टेट है, तो ज़बरदस्ती भी लोगों से या इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जा सकता है। पीपल डू नॉट गिव दीज लोन्स वॉलंटरली। लोग अपनी मर्जी से ये नहीं देते। दैट इज़ वाई दीज डेट्स आर कॉल्ड इनवॉलंटरी डेट्स। अपनी मर्जी से नहीं देते मगर सरकार ले लेती है जोर ज़बरदस्ती करके। द कंपल्सरी सेविंग्स स्टार्टेड इन इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द इनवॉलंटरी डेट। सरकार अगर कोई कंपल्सरी सेविंग स्टार्ट करती है कि इतना तो सेव करना ही करना है, ज़बरदस्ती करनी है चाहे, और वो सेविंग सरकार कहती है कि मेरे बॉन्ड्स खरीदो, तो उसमें तो सरकार को लोन चला गया ना, वो भी हमारा ज़बरदस्ती का। दीज डेट्स आर नॉट पॉपुलर, द पब्लिक अपोजेज दीज डेट्स। इस टाइप के डेट्स मशहूर नहीं होते, लोग इनको अपोज करते हैं कि सरकार भाई हमारी वेलफेयर के लिए हमसे ज़बरदस्ती कर्जा ले जा रही है। समझ गई ना बात। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू सोर्स। सोर्स के हिसाब से डोमेस्टिक और इंटरनल डेट, ये वो डेट है जो विद इन द कंट्री राइज करती है सरकार। दीज आर द डेट्स विच कैन बी सिक्योर्ड विद इन द कंट्री फ्रॉम द पब्लिक और फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स एट्सेट्रा। तो ये वो लोन है या वो डेट है जो कि सरकार विद इन द कंट्री अरेंज करती है, इंडिविजुअल से या बैंक से या सेंट्रल बैंक से या NBFI से। दीज आर सिक्योर्ड इन द करेंसी ऑफ द कंट्री। ये जब लोन लिए जाते हैं विद इन द कंट्री, तो जो कंट्री की करेंसी होती है उसी में लोन लिया जाता है। द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड इन द करेंसी ऑफ द कंट्री। अगर लोन वापस करना है तो भी उसी करेंसी में किया जाता है जिस करेंसी में लिया है, मतलब होम कंट्री की करेंसी में लोन वापस किया जाता है। दीज डेट्स प्रूव हेल्पफुल नॉट ओनली इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बट दे हेल्प इन द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कंट्री। तो इन डेट से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे तो पैसा लगता ही लगता है, मगर दूसरी तरफ जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हो सकती है। कैसे, अमीर से पैसा ले लिया और जब खर्चा किया तो सब पे खर्चा किया, तो गरीबों को भी फैसिलिटी दे दी। समझ की बात। द सेविंग्स ऑफ द एफ्लुएंट क्लास, जो अमीर लोग हैं उनकी सेविंग्स को सरकार मोबिलाइज करती है बाय दीज डेट्स एंड अमाउंट कैन बी स्पेंट ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर क्लास। तो वो पैसा खर्च करके पुअर क्लास को ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकती है, जिससे इनइक्वालिटीज़ कम हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन और एक्सटर्नल डेट। तो ये आउटसाइड द कंट्री होता है, पता ही आपको। द डेट सिक्योर्ड फ्रॉम द फॉरेन एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस या फॉरेन, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, या फ्रेंडली कंट्रीज, ठीक है। तो उनसे जो लिया जाए इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल डेट। दीज डेट्स आर रिसीव्ड इन फॉरेन एक्सचेंज। इस टाइप का पैसा आता है मगर फॉरेन करेंसी में आता है। नॉर्मली द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो मेड इन फॉरेन करेंसी। जब वापस करना है
तो भी उनको फॉरेन करेंसी में ही वापस करना है। फॉरेन डेट हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अंडर डेवलप कंट्रीज। अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉरेन डेट। क्यों? एक्सटर्नल डेट्स मीट द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इन द कंट्री। अगर बाहर से पैसा आएगा तो जो भी पैसे की कमी है विद इन द कंट्री वो पूरी हो जाएगी। एक्सटर्नल डेट्स फेचेज फॉरेन एक्सचेंज बाय विच अ कंट्री कैन करेक्ट इम्बैलेंस in its foreign trade and can import the required machinery and raw material etc. for the economic growth and development of the country। तो अगर बाहर से पैसा आएगा, बाहर का कर्जा आएगा, इससे कंट्री अपनी जो कमी है फॉरेन करेंसी की उसको पूरा कर सकती है, या जो बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब चल रही है उसको सही कर सकती है, और बाहर से मशीनें एंड रॉ मटेरियल मंगवा सकती है, जिससे उसके देश में प्रोडक्शन एक्टिविटी ज़्यादा चलेगी। अलॉन्ग विद द एक्सटर्नल डेट टेक्निकल नो हाउ इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड। मतलब बाहर से जो कर्जा आता है उससे बाहर से मशीनें या मॉडर्न टेक्नोलॉजी खरीदी जा सकती है। बाय दिस नो हाउ मतलब टेक्निकल नो हाउ मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज एक्सेलेटेड। तो अगर हम जो बाहर से लिया हुआ पैसा है उसी से बाहर से टेक्नोलॉजी खरीदेंगे तो हमारे कंट्री में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसका रिजल्ट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल डेट्स। ठीक है, इन केस ऑफ मार्केटेबल डेट्स सिक्योरिटीज आर नेगोशिएबल इन द ओपन मार्केट। मतलब मार्केटेबल डेट में क्या है, जो सिक्योरिटीज है वो ओपन मार्केट में बाय एंड सेल हो सकती हैं। वेयर एज इन केस ऑफ नॉन मार्केटेबल डेट, नॉन मार्केटेबल डेट में क्या है, सिक्योरिटीज कैन नॉट बी सोल्ड इन द ओपन मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज का सेल परचेज नहीं किया जा सकता। ये छोटा सा फर्क है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रॉस एंड नेट डेट। ग्रॉस डेट और नेट डेट में क्या फ़र्क है? ग्रॉस डेट कंसिस्ट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ डेट आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम, वेयर एज नेट डेट is the balance amount of gross debt minus sinking fund or other assets earmarked for the repayment of debt। सिंपल वर्ड में ग्रॉस डेट में क्या है, टोटल पैसा जो एक गिवन टाइम में हमें वापस करना है। और अगर नेट डेट की बात करें तो वो क्या होता है, ग्रॉस डेट जो टोटल पैसा वापस करना है उसमें से माइनस कर दो जो हमने कहीं ना कहीं फंड में रखा हुआ है। जो हम जैसे हम जब भी कर्जा लेते हैं तो एक फंड क्रिएट कर देते हैं कि उसमें पैसा डालते रहते हैं, जब इकट्ठा हो जाता है तो एक ही बार बल्क में दे देते हैं। तो ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस डेट जैसे मान लो मैंने किस्तें भरी जा रहा हूँ, मैंने लोन लिया हुआ है, मगर एक गिवन टाइम पीरियड में मेरे को कितना भी मेरा आउटस्टैंडिंग है जो मैंने टोटल लोन देना है उसे ग्रॉस डेट कहेंगे। दूसरी तरफ नेट डेट किसको कहेंगे, जितना मैंने कर्जा देना है माइनस जो मैंने पैसे रखे हुए हैं कर्जा देने के लिए। तो नेट तो मुझे और कम देने ना, क्योंकि मेरे पास जो पैसे हैं वो भी तो मैं कर्जे के वापस कर सकता हूँ ना। तो नेट डेट में वो चीज़ें माइनस हो जाती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आपको इस चैप्टर की सारी वीडियोस चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना पड़ेगा। टेक केयर, बाय बाय।